हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जिन्होंने AEC टू के रूप में या फिर AEC 1 किसी में अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस को लिए होंगे ना, तो आपके सिलेबस में है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। BA सेकेंड सेमेस्टर, BCom, BSc कोई भी हो, आपके सिलेबस में है तो आप पढ़िए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे तो इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है कि ये आपके सिलेबस में है या नहीं, क्योंकि सबों का सिलेबस एक ही है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जो देखेंगे, हमने पहले पॉल्यूशन बताया था कि पॉल्यूशन होते क्या हैं, उनको हमने करा दिया था। उसके बाद हमने बताया था आपको कि अगले वीडियो में हम लोग पॉल्यूशन के टाइप्स जो हैं उनको देखेंगे। तो पॉल्यूशन के प्रकार में हमने चर्चा किया हुआ था कि पॉल्यूशन कई एक तरह के होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है बेसिक रूप से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और कौन, तो भूमि प्रदूषण के बाद हमने बताया था ध्वनि प्रदूषण। ये चारों पॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसी में आज हम लोग जो है, ये लॉन्ग टॉपिक है, इससे कई एक तरह के प्रश्न बनेंगे जो कि हम बता देंगे, और हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन बने तो एक ही में सबको डाल देगा ये। तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसीलिए आप इसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन के साथ साथ हमने इसके आंसर को तैयार कर दिया है, आप पूरा यही लिख दीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा सही होगा। तो चलिए बिना विलंब के चीज़ों को समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो है कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, ये आपसे सवाल होता है और हर एक एग्जाम में आप देखिएगा वायु प्रदूषण होता क्या है, इसी को लिखना होगा। उसको आप लिखिएगा तो बोलिएगा कि ऐसा चीज़ हमने प्रदूषण जब पढ़ाया था तो आपको बताया था, प्रदूषण उसे कहते हैं ना जो कि गंदगी, एक तरह से इसको सोचिए, वो चीज़ जो कहीं भी आके गंदा कर दे उस परिवेश को, ठीक है, तो उसको प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वायु प्रदूषण की बात जहाँ हुई, तो वायु में अगर मान लीजिए कुछ ऐसा गैस मिल जाए, जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर में देखे होंगे जहाँ पे लकड़ी का यूज होता है खाना बनाने में, तो लकड़ी से निकलने वाला जो धुआं होता है ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। तो ये जो पॉल्यूशन हमारे पर्यावरण में फैलता है, तो यह भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा एक पॉल्यूशन का कारण है, और ये हमारे वायुमंडल को प्रभावित करता है और वायु इससे प्रभावित होती है। तो एक बात तो यही समझिए, सीधा मतलब ये समझिए, वायु प्रदूषण का मतलब होता है बच्चों कि वायु में कोई ऐसी गैस जो मिल जाए और हमारे वायुमंडल को दूषित कर दे, उसी को वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो अब वही चीज़ें, अब देखिए इसको लिखना होगा किताबी थोड़ा फॉर्म में, मतलब कि वो सिस्टम से, तो उस सिस्टम को अब समझने के लिए अब इसको हम बता देते हैं, वही लिखिएगा आप। ऐसा अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय का मतलब हमने पहले भी बताया था, अवांछनीय मतलब वो पदार्थ जो कि गंदा हो, वो पदार्थ जो हमारे वायुमंडल में मिलकर मानव हो या पशु हो या वनस्पति हो, इन सबों के लिए हानिकारक सिद्ध हो, तो इसको वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जो हमारे वायुमंडल में मिलकर हमारे वायु को दूषित कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। सीधा मतलब यही है, एक लाइन में ध्यान में रखिएगा। विश्व जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO बोलते हैं, समझे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप जानते हैं WHO, इसके अनुसार वायु प्रदूषण का जो डिफिनेशन दिया गया, अब उसको देख लीजिए। एक आध डिफिनेशन याद रखिएगा, WHO का तो जरूर याद रखिए, किसी राइटर का नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, WHO का याद रहेगा तो बहुत काम करेगा ये, ठीक है। इसको लिखिएगा तो इसका इम्पैक्ट बड़ा शानदार पड़ेगा। तो WHO के अनुसार क्या है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसका जो डिफिनेशन दिया गया वो क्या है, वायु प्रदूषण किसी भी रासायनिक, भौतिक, जैविक पद्धति द्वारा आंतरिक और बाह्य का संदूषक है, जो बाह्य वातावरण का संदूषक है, जो वातावरण की प्राकृतिक विशेषताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यानी कह रहा है ये विश्व व्यापार संगठन ये बोलता है कि देखिए, जो वायु प्रदूषण होता है वो एक ऐसा प्रदूषण है जिसमें भौतिक है, रासायनिक है और जैविक पद्धति मिल जाता है कि, ठीक है, और ये जब चीज़ें मिलती हैं ना, ये हमारे आंतरिक और बाह्य वातावरण दोनों को प्रभावित करती है, और ये हमारे वातावरण के लिए अच्छा नहीं, बल्कि ये नकारात्मक, इसका प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ता है, यही बात बोलता है ये, ठीक है। तो वायु प्रदूषण होता क्या है, इसके डेफिनेशन को आप जान गए, तो ये दोनों बातें आप समझ गए। अब देखते हैं इसके कारण कौन कौन होते हैं, यानी कि वायु प्रदूषण कैसे होता है, यही चीज़ हम लोग देखेंगे। कारण में दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है मानव जनित, यानी मानव के द्वारा कुछ ऐसे भी चीज़ों का यूज किया गया जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, यानी कि वायु हमारा प्रदूषित हो रहा है। दूसरा कुछ प्राकृतिक घटना है जो कि स्वतः होती है, इसको कोई मानव नहीं करता, ये अपने आप हो जाता है, तो उससे भी हमारा वायुमंडल प्रभावित होता है। तो इसको A-B करके हम लोग तोड़े हैं और उसके 3-4 कारण हैं, दोनों के अलग अलग, तो उसको अब देखते हैं, ठीक है।
मानव गतिविधियों के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण को अब देखिए, ये इसको रखें, और दूसरा हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के कारण होने वाले प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण है उनको देखेंगे, ठीक है, अलग से उसको यहीं पे। लेकिन पहले इसको लिखिएगा। जब कारण आपसे पूछेगा वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन है, तो इसी को लिखना है। देखिए क्वेश्चन आपसे जो भी पूछे, देख लीजिए, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं ये पूछेगा, उसके कारण तथा प्रभाव का वर्णन करें, तो ये पूरा लिखना होगा जो अभी हम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ देगा वायु प्रदूषण के कारण को लिखें, तो कारण तक लिखिएगा, प्रभाव को छोड़ दीजिएगा। यहाँ मतलब कि देखिए, जब भी इंट्रोडक्शन लिखिएगा उत्तर में, तो ये पूरा का पूरा कवर कर दीजिएगा, ये वाला स्लाइड पूरा जो हम अभी गोल किए, इसको पूरा लिखना है, इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। तो चलिए अब कारण को एक एक करके देखते हैं। मानव गतिविधियों के कारण होने वाला वायु प्रदूषण कौन कौन है, तो परिवहन के साधन। मान लीजिए बच्चों, आज पहले के लोग क्या करते थे, वो पैदल एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, नाव का यूज करते थे, बैलगाड़ी का यूज करते थे, यही नहीं करते थे, नाव पानी से मतलब नदियों के माध्यम से जाते थे वो। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ है बाबू, तो वर्तमान समय में ये हुआ है कि आज के समय में लोग जो है गाड़ी, उसके बाद देखिए मोटरसाइकिल, कार है, बस है, ट्रक है, ये तमाम चीज़ों का यूज करते हैं, चीज़ों को ले जाने के लिए, ले आने के लिए, या आदमी कहीं जाना चाहता है तो इस माध्यम के लिए ये यूज अभी होता है। तो इससे क्या होता है जानते हैं, पहले क्या होता था, बैलगाड़ी का यूज होता था, उससे कोई धुआं निकलता था, कुछ नहीं निकलता था, तो इससे क्या होता था, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता था। लेकिन वर्तमान समय में गाड़ी, रेलगाड़ी, ये सब का यूज होने लगा, तो इससे क्या हुआ, इससे धुआं निकलता है, और धुआं जो निकलता है ना बाबू, तो इससे पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता है। देखिए जो गाड़ी से निकलने वाला धुआं है ना, उसमें कई तरह की गैस निकलती है, जैसे N2O, फिर देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैसें निकलती है उससे। इससे क्या होता है, ये देखिए वायुमंडल में कई गैसें हैं जो कि हमने पहले भी बताया था, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ये सब है। ये जो गैस जो पहले से वायुमंडल में है और जो गाड़ी से निकलता है, ये दोनों रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद एक नया गैस को बना लेता है, और यही गैस जो है ना, ये हमारे लिए बहुत घातक हो जाता है। घातक इस तरह होता है बाबू कि ये हमारे, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग सांस लेने के क्रम में खाली कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब हम लोग तो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ऑक्सीजन ही को नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ और भी गैस को ले लेते हैं हवा से, ठीक है। तो इससे हमारे अंदर जो होता है ना, फेफड़ा जो है हमारा, वो धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है, यानी कमजोर हो जाता है, और इसी से देखिए फेफड़ा से संबंधित रोग हो जाता है, जैसे दम्मा है, खांसी है, ये तमाम रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये जानिए कि मानव के द्वारा जो परिवहन का यूज, परिवहन के साधन के रूप में मोटरसाइकिल है, बस है, कार का यूज जो किया जा रहा है, इन चीज़ों का यूज जो हो रहा है ना, इससे भी हमारा जो है वायु प्रदूषित हो रहा है। इससे निकलने वाला धुआं हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, और ये हमारे लिए बहुत घातक है, ठीक। पहला कारण ये हो गया। दूसरा वायुमंडल के प्रदूषण का, यानी वायु प्रदूषण का दूसरा कारण है औद्योगिक क्रियाकलाप। आपको बताए थे कि औद्योगिक क्रांति जब विश्व में हुई ना, ये इंग्लैंड से शुरू हुई थी, यानी इंग्लैंड से जब शुरू हुआ ना बच्चों, तो ये धीरे धीरे पूरे विश्व में होने लगा। और औद्योगिक क्रांति का मतलब था कि उद्योग धंधे लगने लगे पूरे विश्व में, छोटे छोटे उद्योग, छोटे बड़े उद्योग लगने लगे। वहाँ पे क्या होता था, मशीन का यूज होने लगा, मशीन से जो है चीज़ें बनने लगी। अब देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे चमड़ा उद्योग है, तो चमड़ा उद्योग में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको बनाने के लिए उसको पहले चमड़ा को जलाया जाता है, इस तरह का कार्य किया जाता है। फिर देखिए कुछ लोहे उद्योग है, लोहे को भी गलाने के लिए क्या होता है, उसको पूरा एकदम गर्म किया जाता है। तो ये जो उद्योग धंधे लगे ना, इसमें कोयले का यूज होने लगा, और इससे चीज़ों को गर्म किया जाने लगा। इससे जो धुआं निकला, इससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित हुआ। तो उद्योग धंधे से भी हमारे वायुमंडल प्रदूषित हो रहे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है, और यही जो कारण था वो हम बता दिए। तीसरा कारण है कृषि कार्य, यानी जो खेती करते हैं लोग, यानी किसान लोग जब खेती करते हैं ना, तो खेती में आप देखिएगा, आप गांव के अगर होंगे तो देखिएगा खेत में वो लोग बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद देखिए उर्वरक, यानी कि जिसको बोलते हैं आप लोग खाद वगैरह डालते हैं, फिर देखिए कीटनाशक जो दवाई है उसको छिड़कते हैं बाद में। तो ये सब जो दवाई का या उर्वरक का, ये सब का जो यूज होता है ना, इसमें कई एक तरह के गैस मिले होते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, मीथेन है, ये सब गैस होते हैं इसमें, समझे। और खेती में आप देखिएगा धान वगैरह जो होता है ना, उससे जो है ना मीथेन गैस निकलता है, ठीक है, और ये वायुमंडल में फैल जाता है। वायुमंडल में फैलने के बाद वायुमंडल में हम पहले भी बताए आपको कि ये गैस है, और इन सभी गैस से ये रिएक्ट करता है, जो कि देखिएगा विषैले गैस का निर्माण करता है, जो हमारे लिए बहुत घातक बनने लगता है। तो यानी कहने का मतलब है कृषि कार्य से भी कई हमारे वायुमंडल या वायु प्रदूषित होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तीसरा कारण ये था। अब चौथा कारण देखिए वायुमंडल के प्रदूषण का, ईंधन का उपयोग। ईंधन के रूप में हमने पहले भी बताया कि हम लोग क्या यूज करते हैं, लकड़ी है, कोयला है, ये सब का यूज करते हैं। अब इन चीज़ों का यूज जब करते हैं ना, तो इससे धुआं निकलता है,
है? जैसे कि देखिए, कोयले को जलाइए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कोयले को जलाने से, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए तो बहुत घातक है। आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और मान लीजिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या हम लोग जीवित रह पाइएगा? नहीं जीवित रह पाइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग अंदर से छोड़ते हैं, मतलब हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और जब सांस लेते हैं तो हम लोग कार्बन ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर, ठीक है। तो हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत उतनी नहीं है हमारे लिए। लेकिन जब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर खराब होगा, यानी वायुमंडल का, और यही दिक्कतें हमारे लिए बहुत घातक हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि वायु प्रदूषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है लकड़ी कोयला को जलाने के बाद, ये हमारे लिए बहुत घातक है, और इससे हमको कई एक तरह की बीमारियां होती है, ठीक। तो ये भी एक कारण है। अब उसके बाद देखिए, पांचवा कारण है अपशिष्ट पदार्थ के सड़ने के कारण। यानी अपशिष्ट का मतलब है जैसे कि केला है, कुछ आम है, या फिर आप देखिए सेब वगैरह खाते हैं हम लोग, या हरा साग सब्जी खाते हैं, इसको मतलब जो इसका यूज हम लोग करते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, फेंक देते हैं। फेंकने के बाद ये सड़ जाता है कहीं पे, ठीक है। अब उससे जो सड़ता है ना, तो उससे देखिएगा सड़ने के बाद धीरे धीरे उससे देखिएगा गैस निकलता है, धीरे धीरे, वो हम लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर से उसका गैस निकलता है, और वही गैस जो है वो वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, वायु में आप जानते हैं धूल कण पाया जाता है। अभी देखिए, आंधी तूफान आ जाए तो कितना धूल कण इधर उधर उड़ने लगता है। तो ये जो धूल कण उड़ता है ना, तो यह भी हमारे लिए पॉल्यूशन का कारण है। अभी आप जानते हैं, पहले भी लोग दिल्ली में जो रहते थे ना, कोविड के पहले, वो लोग मास्क लगाते थे। क्यों पता है? वहाँ का वायु इतना पॉल्यूट है ना बच्चों, वहाँ पे फेफड़े से संबंधित कई एक तरह की दम्मा है, खांसी है, ये सब बीमारियाँ हो जाती है, ठीक है। इसीलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, अभी भी देखिएगा मास्क लगा के चलते हैं, और पहले भी लगाते थे, क्योंकि वहाँ का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये हर जगह का अब होने लगा है कि पटना का भी देखिएगा इतना पॉल्यूशन है कि यहाँ भी लोग, अब देखिएगा कुछ दिन बाद यहाँ भी संभव नहीं है कि बिना मास्क के लोग रह जाएं, उनको भी मास्क लगाना ही होगा। हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन होगा ये जरूर, क्योंकि वहाँ का भी अब देखिएगा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ का, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, धूलकण भी हमारे वायु को प्रदूषित करता है। ये सब जो कारण थे, ये महत्वपूर्ण कारण थे। कौन? मानव निर्मित, ये हम लोग के द्वारा होता है। ये जो हम लोग करते हैं ना, हम लोग के कामों की वजह से ये सब होता है। जैसे परिवहन का यूज कौन करता है? हम लोग करते हैं, उसमें तो कोई प्राकृतिक घटना है नहीं। जैसे धुआं, जो खाना हम लोग बनाते हैं तो धुआं उससे निकलता है, तो वो हम ही लोग ना करते हैं, कोई और तो करता नहीं है, इंसान करता है। तो वह भी एक कारण था। अब देखिए, जो मेन कारण दूसरा है, वो अब देखिए कि वो कौन कौन सा है कारण। तो अब है देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो प्राकृतिक है, जो नेचुरली होता है, इसमें इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो डायरेक्ट हो जाता है, अपने आप होता है, ठीक है। तो वैसी घटनाएं कौन कौन है, अब उसको देखिए। तो ज्वालामुखी विस्फोट, ये ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है बच्चों? ये होता है क्या जानते हैं? कहीं कहीं पे विश्व में ज्वालामुखी अपने से, ये मान लीजिए ये सरफेस से ज़मीन है, इसी के अंदर से कुछ विषैली गैसें और विषैले तत्व निकलते हैं बाहर, देखिएगा इस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इससे देखिएगा कई एक तरह की गैसें निकलती है बाहर, ठीक है। और ये जो गैसें निकलती हैं, ये बहुत ही विषैली होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। और वायुमंडल में आप जानते हैं, पहले से ही हमारे वायुमंडल में क्या है, कई एक तरह की गैसें। अब ये सब वायुमंडल में जाकर वायुमंडल के गैसों से रिएक्ट करती है, और ये हमारे लिए बहुत घातक हो जाता है, और इससे वायु प्रदूषित होता है। यानी ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो ज़मीन के नीचे से बाहर होता है, यानी निकलता है, आप देखिएगा। और उसके बाद क्या होता है, इससे जो होता है ना बच्चों, ये ज्वालामुखी विस्फोट अपने आप होता है, इसमें कोई इंसान नहीं करता है, ठीक है, यह कराता है। और ये विस्फोट की वजह से इससे जो निकलता है गैस, ये हमारे लिए वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है। पहला कारण यही है, उसी को लिखे हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय उससे कई तरह की गैसें निकलती हैं जो हमारे वायुमंडल को प्रभावित करती है, प्रदूषित करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा इसका कारण है वनों में लगने वाला आग। जो वन में आग लग जाता है, कभी कभी देखिएगा बहुत घना जंगल है, वहाँ पे अपने आप आग लग जाता है। आप सोचिएगा कैसे, तो आपको बताते हैं। हवा तेज चलता है ना, तो देखिएगा 2 पत्थर एक साथ, मतलब मान लीजिए ये पत्थर है और ये भी पत्थर है, एक जगह सटा हुआ है। अब देखिए हवा चला, उसके बाद इन दोनों पत्थर के बीच में घर्षण होता है। घर्षण से आप देखिएगा 2 पत्थर को ऐसे ही घसीएगा ना, तो उससे चिंगारी निकलता है, यानी आग निकलता है। ठीक वैसे ही पत्थर के टकराने से आग कभी कभी जंगल में लग जाता है, और वो जो आग लगता है,
आग से धुआं लगेगा, निकलेगा। अब धुआं निकला तो पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। यानी कि कुछ नेचुरल भी आग लग जाते हैं जिससे कि हमारा वन जल जाता है, यानी जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा जल जाता है, और इससे क्या होता है कि हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है प्राकृतिक कारणों में। अब तीसरा कारण जो है प्राकृतिक कारणों में कि कभी कभी देखिए आंधी तूफान आता है। आंधी तूफान आएगा तो पूरा एकदम जोर शोर से आता है। इसमें कोई इंसान का हस्तक्षेप है बोलिए तो कोई नहीं करता है, ये खुद ही आ जाता है। आंधी तूफान आया एकदम जोर शोर से, ये पूरा कोई भी चीज़ को उठा के इधर से उधर ले गया, धूल कण इधर से उधर उड़ के चल जाता है। यह भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर देता है। ठीक है, आंधी तूफान भी। तो ये सब तो अपने होता है ना। तो यही है कारण, मुख्य पूरा का पूरा ये कारण था। इसको ध्यान में रखिएगा कि वायुमंडल में वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं। आपसे पूछेगा कि वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, तो ये सब कारण है वायु प्रदूषण का। ठीक, अब आ जाइए इसके कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन पर, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, अब उसको देखते हैं। ठीक है, यानी ये किसको किसको प्रभावित करता है। तो देखिए वायुमंडल प्रदूषण का प्रभाव, जैसे आपसे पूछेगा वायु प्रदूषण के कारण क्या है, तो वो जो जितना बात बताया ना उतना लिख दीजिएगा, इंट्रोडक्शन से लेकर वहाँ तक। अगर मान लीजिए अलग से पूछे वायु प्रदूषण के प्रभाव को लिखिए, तो वो जो इंट्रोडक्शन हम गोल किए थे उसको तो लिखिएगा और उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको अब देखिए, इसका सबसे पहला प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, यानी हमारे स्वास्थ्य पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए वायु अगर प्रदूषित है, वहाँ आप सांस लीजिएगा ना, तो सांस से संबंधित कई एक तरह की बीमारी हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए दामा हो सकता है, खांसी हो सकता है, या फिर आप देखिएगा फेफड़े से संबंधित कई एक तरह की बीमारियाँ हो सकती है। फेफड़ा आपका हो सकता है इन्फेक्ट कर जाए, यानी उसमें भी कोई दिक्कतें हो सकती है इससे। ठीक है, तो मतलब कि आप सीधा समझिए जो हम लोग सांस लेते कर और छोड़ते हैं ना, इससे संबंधित कई तरह की बीमारियां हो सकती है अगर वायु प्रदूषित होता है तब। ठीक है, तो स्वास्थ्य संबंधित कई एक तरह की बीमारियां होती है। तो अब उसको देखिए, वायु प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो श्वास के ही माध्यम से हम लोग कुछ गैसों को अंदर लेते हैं। ठीक है, और यही गैसें हमारे फेफड़ों को प्रभावित कर देती है। जैसे मान लीजिए हम लोग सांस लिए तो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लिए तो ठीक है ये हमारे लिए, लेकिन मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन आ जाए, फिर आ जाए कार्बन डाइऑक्साइडो आ जाए, और भी तरह तरह की गैसें आ जाए, तो ये हमारे लिए क्या होगा, घातक हो जाएगा। क्योंकि आपको खाना दाल भात चावल था और खा लिए आप क्या, पूड़ी सब्जी, तो पूड़ी सब्जी खाइएगा तो हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए। तो ठीक वैसे ही होता है बच्चों कि अगर हमको खाना ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ और भी गैस को खा लिए या आ गया हमारे अंदर, तो हमारे फेफड़े को क्या करेगा, वो खराब तो कर ही देगा। ठीक है, तो यही चीज़ें होती है। वही दाल भात और पूड़ी सब्जी वाला दिमाग लगाइएगा तो यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना। पहला प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर इसका पड़ता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रभाव अब देखिए, दूसरा प्रभाव इसका मौसम पर पड़ता है, यानी कि जो जलवायु है ये भी परिवर्तित होते रहता है। देखिए अगर वायुमंडल में प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषित होगा, तो मौसम क्या होगा, प्रभावित होगा। कैसे, देखिए वायुमंडल ये मान लीजिए है हमारा, ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ वायुमंडल है, आप जानते हैं इसमें कई एक तरह की गैसें हैं। ये गैसें क्या करती है बच्चों, जानते हैं, ये जो सूर्य है यहाँ से इसके जो प्रकाश आते हैं हमारे पृथ्वी पर, यहाँ आया, अब ये जो गैस यहाँ पे पूरा बिछा हुआ वायुमंडल में, अब देखिए सूर्य का प्रकाश यहाँ आया, पृथ्वी पर आया, फिर ये वापस जाएगा ना, जाता है ऊपर। तो यही जाने के क्रम में क्या होता है, ये जो गैस है ना, यही गैस इसको रोक लेता है। ठीक है, सोख लेता है अपने में, समझे, कुछ प्रकाश इधर कुछ प्रकाश इधर, ऐसे करके ये रुक जाता है। तो रुकने से क्या होता है, ये हमारे वायुमंडल को गर्म कर देता है। यानी कि देखिए वायु, ये जो सूर्य का प्रकाश ये तो गर्मी देता है ना, तो गर्मी यहाँ आया पृथ्वी पर, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाता तो ठीक है, लेकिन ये ऊपर ना जाकर ये वायुमंडल में ही गर्मी सोख लिया या रुक गया, तो इससे हमारा वायुमंडल क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब जब गर्म हो जाएगा वायुमंडल बच्चों, तो क्या होगा, गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी लगेगा, ठंडा का दिन आएगा तब भी यहाँ पे गर्मी लगेगा। तो ये सब जो घटनाएं घटित होती है, ठंडा में भी गर्मी का अनुभव, गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव, तो यही है कारण, वायु प्रदूषण का ही एक महत्वपूर्ण लक्षण है ये, जिसकी वजह से हमको गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है और ठंडा के दिनों में ज़्यादा उस समय भी गर्मी लगता है या ठंडा लगता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण कारण है, अब इसको देखते हैं, मौसम का प्रभाव, मौसम पर क्या पड़ता है ये तो बता दिए, अब इसको पढ़ देते हैं। वायु प्रदूषण के कारण वातावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी होना तथा जाड़े के दिनों में भी गर्मी का अनुभव होना, ऐसी घटनाएं वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है, इसको ध्यान में रखिएगा।
तीसरा कारण क्या है, पर्यटन स्थलों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी आप दिल्ली जानते हैं, दिल्ली को आप जान रहे हैं, वहाँ पे देखिए वायु प्रदूषित है, तो वहाँ का उसका प्रभाव देखिए पर्यटन स्थल दिल्ली में बहुत सा है, बहुत तरह के जो मंजिल है आप देखिएगा मुगल कालीन वो वहीं पे स्थित है। तो उसमें क्या हो रहा है जानते हैं, उसका जो कलर अगर मान लीजिए किसी का लाल था तो वो अब लाल ना रहकर धीरे धीरे उसका कलर भी बदल रहा है वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, वहाँ इतना वायु प्रदूषित है कि उसका जो है ना कलर भी चेंज हो रहा है, हो सकता है वो पीला हो रहा है, कहीं काला हो रहा है, तो ये सब वहाँ पे कहीं कहीं हरा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कलर चेंज हो रहा है ना, तो यह भी एक प्रमुख कारण हो रहा है। क्यों? तो वायु प्रदूषण के ही कारण हो रहा है। ठीक है, दूसरा बात आपको बताते हैं, ताजमहल का नाम जानते हैं, ताजमहल जो है, ताजमहल जानते हैं अभी जो है ना उसका कलर जो है ना चेंज हो रहा है, वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं और बता रहे हैं वायु प्रदूषण के ही कारण ताजमहल का कलर जो है धीरे धीरे वाइट ना होकर धीरे धीरे वो चेंज होते जा रहा है। ठीक है, दिन प्रतिदिन वो अब उसका जो रंग है ना वो धीरे धीरे अलग होता जा रहा है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, यह भी वायु प्रदूषण के ही कारण हो रहा है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि सर फैक्ट तो बता नहीं रहे, खाली कंसेप्ट दे रहे, तो देखिए आपको जब लिखना होगा ना तो कंसेप्ट लिखना है। फैक्ट के लिए एक वीडियो हम बनाएंगे, वहाँ बताएंगे कौन गैस हम लोगों के लिए कौन सा बीमारी को उत्पन्न करता है, यानी कौन गैस से कौन बीमारी होता है। ठीक है, उसको अलग बताएंगे। फिर आपको बताएंगे प्राइमरी कौन गैस है जो कि प्रदूषक है, मतलब द्वितीय यानी सेकेंडरी कौन गैस है जो कि प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। चूंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, लेकिन जब सब्जेक्टिव लिखिएगा उस सबको बता देते ना बाबू, आप समझ जरूर जाते लेकिन आपको याद नहीं रहता, हम जान रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आपको एकदम मतलब साधारण चीज़ों को बता दें, ताकि आप आंसर जब लिखिए ना तो आप आंसर भी लिख के आ जाइए, छोड़ के नहीं आइए। दूसरा बात, आपको जो बीमारी से संबंधित चीज़ पूछेगा उसको भी हम बताएंगे अगले वीडियो में, तो वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। उसको इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, उसको हम VVI करके बताएंगे, उसको आपको रटना होगा। वहाँ पे कुछ नहीं, इसको आप सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन उसको आपको रटना ही होगा, उसमें कुछ नहीं सुनना पड़ेगा, उसको रट लीजिएगा, हम बता देंगे, चार्ट दे देंगे, उसको एकदम रट के तैयार रहिएगा, वहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पर्यटन वाला हम बता ही दिए। अगला जो इसका प्रभाव पड़ता है उसको अब देख लीजिए। वायु प्रदूषण के कारण देखिए वायुमंडल में और पर्यावरण में भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है जानते हैं? पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी हो जाना, यानी गर्म हो जाना पृथ्वी। तो मान लीजिए अगर ग्लोबल वार्मिंग की घटना होगी, यानी कि पृथ्वी गर्म हो जाएगा, तो क्या होगा? जो बड़े बड़े जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है ना, उस पर जो हिम होता है, हिम का मतलब होता है बर्फ होता है, तो वो गर्मी के कारण पिघल जाएगा। पिघलेगा तो क्या होगा? वो समुद्रों में जाएगा, और समुद्र में जाएगा तो वहाँ पर बाढ़ आ जाता है, यानी कि वहाँ का स्तर उठ जाता है जल का। और इससे क्या होता है, वहाँ समुद्र के अगल बगल में रहने वाले जो लोग हैं वो इससे प्रभावित होते हैं, उनका घर द्वार सब डूब जाता है, यानी वहाँ बाढ़ आ जाता है। समझे? तो इसको भी ध्यान में रखिए कि वायु प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव, ये सब घटनाएं होती है जिससे कि हमारे जनजीवन को प्रभावित ये कर देता है। ठीक, तो वही चीज़ें हम लिखे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अन्यथा इसके PDF को हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। पूरा पॉल्यूशन खत्म होगा तो एक साथ पॉल्यूशन का PDF वहाँ पर सेंड कर देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायु प्रदूषण के जो भी कारण थे, प्रभाव थे, उसको देख लिया। अब देखिए इसका निष्कर्ष लिखना होगा। जब तक निष्कर्ष नहीं लिखिएगा तब तक आपको सही उत्तर आपका होगा भी नहीं और आपको ज़्यादा नंबर भी नहीं मिलेगा। आपसे कारण कुछ भी पूछे, ठीक है, तो उसका निष्कर्ष यही लिखना है जो कि आपको दिख रहा है। वायु प्रदूषण से जो भी सवाल होगा उसका निष्कर्ष यही लिखिएगा। दोनों को हमने ध्यान में रखकर इसका निष्कर्ष तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, अतः उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं वायु प्रदूषण पूरे विश्व के लिए घातक समस्या है। ठीक है, वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या तथा मानव द्वारा संसाधनों का जो दुरुपयोग किया जा रहा है ना, उससे वायु प्रदूषित होता जा रहा है और इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब देखिए क्या है, अब एक बात हो ये लिख दीजिए, इसमें तो आप बता दिए कि कारण क्या था, वायु प्रदूषण का कारण क्या बताया? बढ़ती हुई जनसंख्या है और हमारे द्वारा जो दुरुपयोग चीज़ों का कर रहे हैं हम लोग, तो ये वायु प्रदूषण का कारण है। ये एकदम देखिए कितना शॉर्ट बता दिए। उसके बाद इसका प्रभाव क्या बताया? इसी का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, हमारे दैनिक जीवन पर पड़ रहा है, हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है, ये भी बता दिए। अब इसके लिए कुछ 2 लाइन आप बता दीजिए ये कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, ये बात जब लिख दीजिएगा ना तो एग्जामिनर ज़्यादा खुश होता है कि बच्चा देखो यहाँ पे अपना एफर्ट लगाया है, कि वो सोच पाया है। तो देखिए अब लिखिए,
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए संपूर्ण विश्व को एकजुट होकर अथक प्रयास करना होगा, तभी यह समस्या से हम लोग छुटकारा पा पाएंगे। देखिए कितना बड़ा बात हो गया कि एक आदमी करेगा तो वायु प्रदूषण कम नहीं होगा, पूरे विश्व को इसके लिए प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं है कि भारत में ही वायु प्रदूषण है, पूरे विश्व में ये सबसे बड़ी समस्या है और संपूर्ण विश्व में ये समस्या है, तो सभी लोग को मिलजुल कर ये काम करना होगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग जो खाना पीना बनाते हैं तो गैस का यूज नहीं करेंगे तो ज़्यादा प्रदूषण होगा, तो यानी हम लोग सब मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो ये प्रदूषण कम हो सकता है या ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा कंक्लूजन हुआ, ये पूरा वायु प्रदूषण का कारण और प्रभाव बता दिए। लेकिन एक टॉपिक और अभी आपको बताएंगे, वो क्या है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। यानी वायु प्रदूषण है ये तो सही है, लेकिन इसको कम करने के प्रयास भी तो किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तो इसके प्रयास जो हैं अब उसको देखिए कि मतलब कि देखिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन हैं, यानी कि उपाय भी आपको जानना होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन हर तरह से पूछ सकता है। जो वो क्वेश्चन था उसका आंसर हम पूरा बता दिए। वहाँ जो क्वेश्चन था वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, उसके कारण को बताइए, उसके प्रभाव को बताइए, तो वो खत्म हो गया। लेकिन ये जो उपाय बता रहे हैं तो ये अगला क्वेश्चन होगा, क्या आपसे पूछेगा वायु प्रदूषण के कंट्रोल करने का यानी कि कम करने का कौन कौन से उपाय हैं, तो उसका आंसर यही लिखिएगा जो अभी हम बता रहे हैं, और उसका इंट्रोडक्शन वही रखिएगा जो पहले हम बताए, और जो अंतिम में निष्कर्ष बताया तो वह भी यहाँ भी चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या उपाय है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिमनियाँ ऊंची बनानी होंगी। तो चिमनियाँ क्या होता है जानते हैं, चिमनी भट्टा जानते हैं, ईंटा वाला जो बनता है चिमनी भट्टा, तो वो देखिएगा लंबा लंबा एकदम ऊंचा ऊंचा बनता है, समझे। और वो क्या होता है, उसमें ईंट भर दिया जाता है चारों तरफ से, समझे, ऐसे ऐसे ईंट पूरा लगा रहता है, ईंट का भट्टा होता है, समझे। और इसमें जो है ना आप देखिएगा जो चिमनी भट्टा होता है उसमें आग लगाया जाता है बाद में कोयले को जलाकर नीचे से, और वो घर के तरह रहता है। और उससे आग लगा देने के बाद ना ये पूरा पकते रहता है, एक महीना तक इसमें चिमनी भट्टा में आग लगा रहता है और वो पकते रहता है, एकदम कोयला डाल दिया है और आग लगा हुआ है, ये ईंटा पकते रहेगा उससे। और उससे जो गैस निकलता है ना, यानी कि वो जो धुआं निकलता है ऊपर से निकलता है, यही चिमनियों का भट्टा के ऊपर से आप देखे होंगे, तो ये जो निकलता है ना ये हमारे पर्यावरण में फैल जाता है फिर जाके, ठीक है, और यही पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है, इससे भी प्रदूषण होता है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऊंचे ऊंचे चिमनी भट्टे बनाना चाहिए, मतलब और भी ऊंचा, यानी कम नीचे वाला नहीं, काहे कि कम नीचे वाला रहेगा तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि ये जो हमारा पर्यावरण है, यानी कि जो हम लोग जहाँ पे सांस लेते हैं या रह रहे हैं, तो यह भी पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, यानी कि नीचे का, यानी कि जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे वाला पार्ट भी ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। इसीलिए ऊंचा ऊंचा चिमनी होगा तो कम से कम उसका धुआं जो होगा वो ऊपर जाएगा, तो कम से कम ये जनहित के लिए तो ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा। तो पहला उपाय ये करना चाहिए। दूसरा उपाय, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरे पेड़ पौधे को लगाना चाहिए, यानी पेड़ पौधा लगाइए, तो इससे क्या होगा, हमारा वातावरण साफ रहता है। हरा पेड़ पौधा से ही आप जान लीजिए प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ये सब में लिखना होगा आपको। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा उपाय ये करना होगा कि लोगों में शिक्षा, यानी लोगों को शिक्षित करना होगा, उसको जागरूक करना होगा कि भाई देखिए आप अगर खाना बनाते हैं तो आप जो है सीएनजी का यूज कीजिए, यानी कि जिसको बोलते हैं कि गैस जो गांव में होता है, गांव शहर सब जगह जो गैस का यूज होता है उस पर बनाइए खाना, या बिजली का यूज कीजिए। बिजली का यूज कैसे, तो बिजली में इंडक्शन वाला चूल्हा होता है ना, उस पर बनाइए खाना। तो ये सब का यूज कीजिए, ना कि आप ऐसा यूज कीजिए कि लकड़ी का यूज कीजिए, गोईठे का यूज कीजिए, ये सब नहीं कीजिए। तो ये लोगों को तब ना कर पाइएगा जब उसको शिक्षित कीजिएगा, जागरूक कीजिएगा, तभी तो ये हो पाएगा। तो ये तीसरा इसका उपाय है। उसके बाद देखिए लोगों में को कहिए कि भाई इसके लिए करना होगा कि सीएनजी का यूज कीजिए। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, तो सीएनजी ही लिखिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीएनजी वही होता है जो घर में जो गैस चूल्हा का यूज होता है, उससे भी वायु प्रदूषण बहुत कम होता है, ठीक है, तो उसका यूज करना चाहिए। अगला देखिए उपाय इसका क्या है, अगले उपाय को यहाँ पे देखिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो अधिनियम बना था ना, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981, इसके तहत बहुत तरह की चीज़ें बताई गई है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें बहुत चीज़ें बताई गई है, जैसे कि वायु प्रदूषण होता है तो उसको कैसे रोका जाए, नहीं रोका जाए, तो उन चीज़ों की जो चर्चा की गई है उसका यूज हम लोग को अपने दैनिक जीवन में करना होगा, और उसी के प्रयोग से हम लोग इसको जो वायुमंडल है जो प्रदूषित हो रहा है उसको रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छता वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से वायु प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय मतलब क्या, भारत में चल रहा है ये आंदोलन,
कि भाई इसको वायु को कम प्रदूषित कीजिए, ठीक, इसके माध्यम से। उसके बाद देखिए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अरावली की महान हरी दीवार योजना चलाई जा रही है। देखिए कुछ योजनाओं को हम बता रहे हैं, ये चारों योजनाएं हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपसे योजना भी पूछ देगा कि किसके लिए कौन योजना चल रहा है। तो अरावली की महान हरी दीवार योजना ये वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यानी रोकने के लिए चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हरी दीवार योजना का मतलब क्या हुआ जानते हैं, हरे पेड़ पौधे को लगाना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है अरावली जो पहाड़ी है ना, अरावली जो पर्वत है उस क्षेत्र में हरा पेड़ पौधा लगवाना, जिससे कि वहाँ पे जो है वायु जो है प्रदूषित है तो उसको क्या करना, उसको स्वच्छ करना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए दिल्ली में स्मॉग टावर लगाया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। ये भी आई कि दिल्ली में स्मॉग जो टावर है वो लगाया गया है, बड़ा बड़ा टावर बनाया गया है दिल्ली में, जो कि स्मोग को रिड्यूस करता है। जैसे कि मान लीजिए उसमें क्या होता है जानते हैं, आप YouTube पर भी मार सकते हैं कि दिल्ली का स्मोक टावर, तो वहाँ दिखा देगा, ठीक है। तो ये देखिए बड़ा बड़ा पंखी वाला, एकदम बड़ा बड़ा पंखा वाला ये जो है टावर बनाया गया है, ठीक है। इसी तरह का टावर बना दिया गया बड़ा बड़ा, समझे, और इसी तरह बड़ा बड़ा पंखा वाला टावर ओथी लगा दिया पंखा के तरफ। और ये जो टावर बनाया गया ना, ये पूरा एकदम बड़ा बड़ा बनाया गया है दिल्ली में। और इसका यूज जो किया जाता है ना, ये जो पंखा चलता है ना, पंखा क्या करता है, जो वातावरण में जो वायु है उसको अपने अंदर खींचता है और उसको नीचे में इसका जो है एक पाइप लगा होता है, उसी से ये फिर इसको बाहर कर देता है। यानी कि जो देखिए वायुमंडल में फैला हुआ वायु है उसको ये अंदर लिया, अपने अंदर लिया, और इसी को ये अपने अंदर से फिर यहाँ से पाइप के द्वारा बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये दिल्ली में लगा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिए। दिल्ली का स्मोक टावर भी इसी के लिए बनाया गया है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके या रोका जा सके, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है वायु प्रदूषण से संबंधित। आपसे कोई भी सवाल बनेगा वायु प्रदूषण को लेकर तो इसी के अंदर से बनेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो गारंटी है, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं। हम सोचे थे इसमें और भी चीज़ों को ऐड करते, जैसे वायु प्रदूषण के बाद हम लोग इसमें जल प्रदूषण पढ़ा देते, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। ये 20 मिनट आधा घंटा के आसपास का बनेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है और इसमें बहुत कंटेंट है जिसको आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए आप हौच पोच ना हो जाइए, इसलिए हम लोग जो पॉल्यूशन वाला है, लेकिन हाँ इन्वायरमेंटल साइंस का वीडियो रेगुलर देंगे। कल वीडियो नहीं हो पाई तो इसका रीज़न था कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो हम नहीं करा पाए, लेकिन अब ये रेगुलर रहेगा, हर एक दिन आपको वीडियो मिलेगा और जल्द से जल्द इसका मैराथन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मैराथन जो होगा वो बड़ा तो होगा ही, लेकिन शानदार होगा। इस बार थोड़ी तैयारी हो रही है, जोर शोर से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम लोग जब तैयारी करते हैं कोई भी चीज़ के लिए ना, तो उसके लिए ज़रूरत है कि आप हमारा समर्थन करें या सपोर्ट करें, तभी हम कर पाएंगे। देखिए बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चों एक वीडियो के लिए, तो थोड़ा बहुत आप हेल्प कीजिए, बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके और हम भी आपको लाभ दे सके। जो हमारा पर्पस है कि आपको हम निःशुल्क रूप से अपने तरफ से लाभ दे सके, वो दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।